ना लाइव करके, मतलब वो स्टार्ट करके चेक कीजिए। तो आज क्या स्टार्ट होगा? बॉटनी खत्म हो गया है और आज क्या होगा? जूलॉजी स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी जंतु विज्ञान, जानवर वाला विज्ञान। आप लोग क्या है, जानवर है ना? यस बोलिए, यस पूरे कॉन्फिडेंस और सम्मान के साथ में बोलिए कि यस मैम हम लोग जानवर हैं, ठीक है। कोई बोलेगा अरे तुम तो एकदम से एकदम पौधे हैं, वनस्पति है, तब गुस्सा आ जाइए। आप लोग क्या है, वनस्पति नहीं है, प्लांट्स नहीं है, सभी लोग क्या है, जंतु हैं। आप तो मॉर्निंग वाले में थी ना? नहीं थी, शामी में आते हैं। जो लोग नए हैं, जिनका पहला क्लास या दूसरा क्लास होगा, वो लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका वनस्पति विज्ञान खत्म हो गया है, तो उनका आधा छूट गया, आधा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, समझ में सारी चीजें आएंगी, क्लियर है। और इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, तो स्पेशली मनुष्य के बारे में बताया जाएगा कि मनुष्य का ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, मनुष्य की बॉडी किससे बनी होती है। सामने जो लेयर दिख रहा है ये एक खूबसूरत त्वचा है, अंदर का जो एलिमेंट है या मटेरियल है सबका सेम है और देखने में काफी खराब लगता है। तो बाहर जो आप देख रहे हैं ना चमड़ी, ये क्या है, केवल खूबसूरती है, समझ में आया। और ये क्या करता है, जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स हैं उन सबको सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मनुष्यों का पहले त्वचा पढ़ना है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे। तो ये पहला लेसन जो है, जो आज चलेगा आपका, ये चलेगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या चलेगा? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसको बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण तंत्र। इसी के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, त्वचा के बारे में जानेंगे। कौन हल्ला कर रहा है? सब अपना अपना मोबाइल साइलेंट करके बैठेंगे, कोई हल्ला नहीं करेगा बीच में। जो लबर लबर करता दिखेगा क्लास के भगा देंगे बाहर। सेकंड जो लेसन होगा वो होगा आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, आपको हंसने का, बोलने का मैं खुद मौका दूंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मांसपेशी तंत्र, ठीक है, मांसपेशी तंत्र। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लेंगे, एक तरह समझ लीजिए आपका क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, आज मैं फिर से लिख दे रही हूँ, हालांकि मैंने सबसे पहले सिलेबस लिखवाया था आप सभी को, आपको क्या क्या पढ़ना है। जो लोग नहीं लिखे हैं या छूट गया जिनका, वो लिख लीजिए आपको आज से क्या क्या पढ़ना है। थर्ड क्या है आपका, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं ना पूरे सिलेबस का बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लेसन आपका 3 दिन चलेगा। पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्के पक्के हैं कि आपके पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद लिखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, देखिए किसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया, अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत आप सभी को त्वचा यानी स्किन के बारे में जानना है। मांसपेशी तंत्र के अंतर्गत मसल्स के बारे में जानना है, गुद्दा, बॉडी में गुद्दा होता है ना, ठीक है। अगला है कंकाल तंत्र, इसमें आपको हड्डी के बारे में जानना है, ठीक है। अगला है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अंतर्गत आपको क्या क्या जानना है, देखिएगा ध्यान से। पाचन तंत्र के अंतर्गत आपको जो है पेट, अमाशय यानी जिसको बोलते हैं मुंह, मुंह से स्टार्ट होगा, पेट जाएगा, भोजन वाली नली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास, रेक्टम, एनस, इन सब के बारे में, जो मलाशय होता है ना, मलद्वार, ये सब के बारे में आपको किसमें जानना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा किडनी, ठीक है। किडनी क्या है, एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। त्वचा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत आता है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है,
पसीने के थ्रू क्या निकलता है, बॉडी में जितने भी आपके विषैले तत्व होते हैं ना, वो सारे के सारे पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले त्वचा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगला जो आएगा वो आएगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ब्रेन होता है ना मनुष्य का, माथा, दिमाग, इसमें नर्वस सिस्टम में जानेंगे हम लोग। अगला जो होगा वो होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हिंदी भी लिख दे क्या? हाँ, ये हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो इसमें जो है ब्लड में, ब्लड आप जानते होंगे 3 प्रकार के मुख्य रूप से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके सिवाय आपको प्लाज्मा के बारे में जानना होगा, लिम्फ के बारे में, क्योंकि तो इसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिल। दिल जिगर में बसती है, सुनते हैं ना? जिगर किसको बोलते हैं और दिल किसको बोलते हैं, पहले बात सुनिएगा। दिल यानी आपका हार्ट यानी हृदय, और जिगर दुख दुख करता है, दुख दुख नहीं करता है, लबडब करता है। और लबडब कौन करता है? वो आपका हार्ट करता है। और जिगर किसको बोलते हैं? जिगर बोलते हैं लीवर को। ठीक है, अब पेनक्रियास बोलते हैं आपका अग्नाशय। ठीक है, अगला आइएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, लंग्स में आपका आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा, इसको बोलेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना होगा? फेफड़ा के बारे में। पता है फेफड़ा को क्या बोलते हैं एकदम शुद्ध भाषा में? किसी को पता है? फेफड़ा तो शुद्ध भाषा है, ठेठी भाषा में इसको बोलते हैं फुसफुस। क्या बोलते हैं? हाँ, फुसफुस कहा जाता है। धमनी और सिरा इसमें पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आइएगा, 8 हो गया। 9 नंबर, हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन, प्लांट हार्मोन आपने पढ़ा है ना, पढ़ाया था ना मैंने? ह्यूमन हार्मोन एंड डिजीज। ठीक है, मानव का हार्मोन पढ़ना है, और जितने भी प्रकार के क्या होते हैं रोग होते हैं ना, टीबी, मलेरिया, डेंगू, ये सारे चीजों के बारे में आपको जानना है। अगला देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का क्या पढ़ना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जंतु जगत के बारे में आपको पढ़ना है। जंतु जगत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और जो अगर अच्छा क्वेश्चन डालता है आपके एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन डालेगा, ये आएगा आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। आप लोग खाने के थ्रू में क्या क्या लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीजों के बारे में आपको इसमें जानना है। ठीक है, अगला लिखिएगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आपने लैमार्कवाद और डार्विनवाद सुना होगा, है ना? ये सब आपको इसमें पढ़ना है जैव विकास के अंतर्गत। ठीक है, अगर एंड में अगर समय मिलेगा तो मैं आपको इन्वायरमेंट बता दूंगी। इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत आता है एक आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये याद दिलाइएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। हालांकि ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये दोनों जगह पढ़ाया जाता है। जैसे आपका कुछ टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ते होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है ना आपने? हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है? 1773 का एक्ट से लेके 1947 तक का एक्ट है ना, अधिनियम है कि नहीं है? जाइए, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का है। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद 1858 का एक्ट है। ये सारी चीजें आती है ना, वो आप हिस्ट्री में भी एंड में पढ़ते हैं, और पॉलिटी स्टार्ट होने से पहले क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं, है ना? दोनों में आता है।
वैसे ही ये वाली जो टॉपिक है ये आपका बायोलॉजी और जियोग्राफी दोनों में आपका आता है, ठीक है। आप ये कंप्लीट कर लीजिए और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि सब लोग को, आप लोग थोड़ा लेट से आए तो आप लोग मोबाइल निकाल के फोटो खींच लीजिए, ठीक है। ये है आपका एक तरीके से जूलॉजी का क्या है, ये आपका सिलेबस है, यही इतने ही लेसन आपको पढ़ने हैं और कुछ छूट नहीं रहा है लेसन, चेक कर लीजिए आपका बॉडी के बारे में और कुछ छूट नहीं रहा है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है, 14 नंबर डालिएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम ये कब पढ़ाया जाएगा, किसके बीच में, ये हार्मोन के जस्ट बाद पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन हार्मोन के बाद, प्रजनन तंत्र। आप लोग तो अंडर ग्रेजुएट है ना सभी लोग, आप लोग के कॉलेज से बुलावा नहीं आया है, आया है ना, जा रहे हैं ना, 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ तो आप लोग अच्छे से जल्दी से तैयारी करके निकल जाइए, बायोमेट्रिक हो गया, सभी को पता है ना इस बारे में, ये पता है, हो गया है ना, मतलब मैं बोले आप सभी को पता है ना, नहीं जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं समझे, बिहार सरकार ने शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए यह नियम लाया है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, उन लोग को कॉलेज में 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, और वो भी डायरी वाली नहीं है, बायोमेट्रिक हो गया है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जो नहीं क्लास करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, वो कॉलेज में एडमिशन करा के पटना में तैयारी कर रहे हैं, या मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम या जॉब करते हैं या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, नाम कट जाएगा एक तरह से, यूं बोले सीधे सीधा बात में। आप इग्नू से करते, इग्नू से कर सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड, हाँ बोलिए। हाँ सभी यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, कॉलेज में हो गया है, यूनिवर्सिटी तो आपका जैसे कुछ कॉलेज होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं, सारे कॉलेज में भी हो गया है, तो आप लोग अपने कॉलेज में पता कर लीजिए, 2-3 दिन पहले ये नोटिस आया है। अब इसके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि अगर आप लोग का एग्जाम है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, 18+ है, तो यहाँ तक जितना होता है कोर्स कर लीजिए, फिर ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, पता कर लीजिएगा ऑफिस से। हो गया, मैं आगे चलूँ, लेसन स्टार्ट करूँ आज, चलिए। तो पहला लेसन आपका क्या है, चलिए। तो लेसन फर्स्ट डालिए आप सभी, लेसन फर्स्ट क्या नाम है लेसन का आज का, टेगुमेंटल सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम लिख लिया है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने का ही, ठीक है। तो मैडम आप हमको वही पढ़ा दीजिए, पूरा बायोलॉजी अपने से पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में केवल बायोलॉजी में नहीं है, बॉटनी जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे जाके पूछ लीजिए, कितना मजा आया है बायोलॉजी पढ़ने में, ठीक है। देखिएगा, लेसन का नाम है अध्यावरण तंत्र, और इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्किन के बारे में जानेंगे, यानी त्वचा के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं आपको हाथ से भी फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी और आप सभी को बनाना है फिगर, ठीक है, और फिर मैं जो एक्चुअल जो फिगर होता है वो गूगल से मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जानिए कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, शरीर के ऊपर एक लेयर है,
उसको क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताएगा? क्वेश्चन का ऑप्शन दे दूं? मानव शरीर का किसी और का कोई ऑप्शन है? कोई आंसर है? सबसे बड़ा अंग, ऑप्शन ए लिवर। लिवर यानी यकृत। बी त्वचा। सी पेनक्रियाज। और डी दिल यानी हार्ट। आंसर क्या होगा? अग्नाशय। इन लोगों का यकृत है, सबका गलत आंसर है। आंसर क्या सही है? त्वचा सही होगा, ठीक है, स्किन। मैंने पूछा था अंग, नॉट ग्लैंड। जब आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ग्रंथि हो जाएगी लिवर, ग्लैंड। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। समझ में आ रही बात? अब पूछेगा सेकंड लार्जेस्ट अंग, नहीं ग्रंथि। जब पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली भी वही दूसरी भी वही, नो। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ग्लैंड। और सेकंड सबसे बड़ी होती है पेनक्रियाज, अग्नाशय। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग जो है वो क्या होती है? त्वचा होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड जो होती है वो आपका यकृत होती है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों का अलग अलग आंसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, ये जो आपकी स्किन है ये कितने भागों में बटी हुई है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किन, ठीक है। मानव शरीर की त्वचा 3 भागों में बटी होती है। तीनों का नाम सुनिए। फर्स्ट होता है आपका एपिडर्मिस। बहुत ही आसान है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस आप ध्यान से देख लीजिए, मैं लिखवा दूंगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। अरे बाबा हिंदी में भी लिख दूंगी, आप पहले देखिए तो। एपिडर्मिस, इंग्लिश हिंदी नाम सब यही है। आप ये चक्कर मत पड़िए कि मैडम हिंदी एपिडर्मिस का हिंदी क्या होगा, वो नहीं पूछेगा, यही लिखेगा ऐसे एपिडर्मिस। तो क्या कीजिएगा? और मैंने पहले ही बोला बायोलॉजी हिंदी में ना चलेगा, क्या चलेगा? अंग्रेजी में चलेगा। अब मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। सेकेंड जो टाइप्स है वो क्या है? डर्मिस। और जो थर्ड होता है वो होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देखिए हमारे शरीर का जो बाहरी स्किन है जो आप देख रहे हैं वो क्या होती है? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। तो आपका स्किन दिख रहा है वो क्या है? एपिडर्मिस है। इसके बीच में एक लेयर है उसको बोलते हैं डर्मिस, इसको बोलते हैं मध्य त्वचा। और जो एडिपोज टिश्यू है इसको बोलते हैं आंतरिक त्वचा। अब याद रहेगा, लेकिन इसके चक्कर में मत रहिएगा, ये बस लोकेशन जानिएगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? इंग्लिश वाला टर्म पूछेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? बस जानना है किस स्किन में क्या होता है, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है। आपके एग्जाम में बस इतना पूछेगा, इतना जानिएगा। देखेंगे यहाँ पे जब आपका जो बाह्य त्वचा आप देख रहे हैं, क्या क्या है बाह्य त्वचा में? बाल है, बाल आप देख रहे हैं, नाखून, नाखून, जानवरों का होता है खुर। अरे घोड़ा का खुर देखा है ना आप सभी ने? हाँ, खुर। सिंह देखा है? सिंह नहीं देखे हैं? गैया भैंसी के पास और सांड के पास चले जाइए, पता चल जाएगा सिंह क्या होता है। सिंह, ठीक है। अब सुनिएगा, नाखून, बाल, खुर, सिंग, पक्षियों का पंख, ये सब जो है स्किन का विकृत फॉर्म है। विकृत बोले तो
बिगड़ा हुआ। अभी कोई लिखिए नहीं, मैं सारा लिखवा दूंगी। नहीं, जो भी लोग लिख रहे हैं वो बस सुने ध्यान से। मेरा मोटिव ये नहीं कि आपको लिखवा के मैं चली जाऊँ, मेरा मोटिव ये है कि आप लोग को याद हो जाए। सारी चीज लिखवा दूंगी, एकदम 5 मिनट लगेगा लिखने में। तो बाल, नाखून, खूर, सींग और पंख, ये सब त्वचा के विकृत रूप हैं, डेराइव्ड फॉर्म ऑफ स्किन। त्वचा के बेकार वाले जो फॉर्म होते हैं वो सब स्किन के होते हैं। और कौन वाले स्किन के? एपिडर्मिस के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं। अब सुनिएगा, जो आप गोरे हैं, काले हैं, नॉर्मल हैं, इन सब का कारण क्या है? तो एक पिगमेंट होता है, वाइटामिन्स नहीं है, पिगमेंट, वर्णक, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन वर्णक, ये पिगमेंट होता है, ठीक है। इसी के कारण शरीर का रंग निर्धारण होता है। ये भी किस त्वचा में पाई जाती है? बाह्य त्वचा में ही पाई जाती है, यानी एपिडर्मिस में ही पाई जाती है। अब जिसके शरीर के अंदर इतना ज्यादा मेलानिन, उतना वो ज्यादा करिया, बुरा नहीं, करिया। जिसके शरीर में जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतना ज्यादा वो करिया होगा। हार्मोन के अंतर्गत ही आता है ये। और किस ग्लैंड में आएगा? यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है ना, मेलाटोनिक, वहां पे हार्मोन आता है। बताऊंगी मैं, जब पढ़ाऊंगी, मस्तिष्क पढ़ाऊंगी ना, हार्मोन जब चलेगा ना तो वहां से ये हार्मोन सेक्रेट होता है और ये पिगमेंट भी होता है। मेलाटोनिक हार्मोन होता है शरीर का रंग निर्धारण, तो वही चीज यहाँ भी है। ये पिगमेंट भी होता है, हार्मोन जो सेक्रेट होता है यहाँ पर होता है। थर्ड आई के नाम से जानते हैं पीनियल ग्लैंड्स को, वही सेक्रेट होता है। वहां पर मैं फिर बताऊंगी, इसकी चर्चा करूंगी, ठीक है। पहले आप ये जानिए, ये एक पिगमेंट भी होता है और हार्मोन भी होता है। सुनिएगा, इससे शरीर का रंग निर्धारण, जो जितना ज्यादा जिसकी बॉडी में सेक्रेट होगा उतना ज्यादा करिया, जितना कम उतना गोरा। जिसकी बॉडी में तनी मनी निकल रहा है वो नॉर्मल कलर, जैसे आप सभी हैं। और जो एकदम उज्जर होता है, उज्जर मतलब एकदम वाइट, उसकी बॉडी में क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, वो एक प्रकार का डिजीज होता है, श्वेत रोग उसको बोलते हैं। वो सेक्रेट नहीं होता है, ठीक है, वो डिजीज होता है। उस डिजीज को बोलते क्या? हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। वो होता है, वो डिजीज होता है, वो अल्ब्यूमिन होता है, अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन रोग, इसको बोलते हैं श्वेत रोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत रोग। जिसकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट नहीं निकलेगा वो क्या होगा? वो एक प्रकार का रोग, आपने देखा होगा किसी, रास्ते में नहीं देखा है। अब वेस्ट इंडीज की बात हम लोग करेंगे, या केन्या की बात करेंगे, या अफ्रीका के लोगों की बात करेंगे। देखिएगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? अपनी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। कौन बोला है कर्क रेखा? मिटा जाएगा हाथ से, ठीक है। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री अक्षांश, 4 नाम है। सुनिएगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा डायरेक्ट पड़ता है, इसीलिए ईश्वर के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो ज्यादा काले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पिगमेंटेशन होता है ये सबसे ज्यादा बॉडी में सेक्रेट होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण से ही ऐसा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, अपने भारत की बात करें, वहां की तो बात छोड़िए, अफ्रीका और केन्या और नाइजीरिया की बात छोड़ें, अपने यहाँ देखिए कश्मीर के लोग एकदम गोरे गोरे, सुंदर सुंदर, चलेगा कि हंस देंगे तो खून निकल जाएगा, इतने लाल हो जाते हैं। और अगर वही आप केरला, तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र, एकदम काले काले, एकदम काले काले। क्यों? क्योंकि अपना इंडिया कहाँ लोकेटेड है आपको पता होना चाहिए, ऐसे है ना, अपना इंडिया यही लोकेटेड है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप सभी ने। अपना इंडिया कहाँ है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल? पोल नहीं बोलेंगे, पोल यहाँ पर होता है, गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये गोलार्ध है। और ये पृथ्वी को दो बीचों बीच काल्पनिक रूप से बांटता है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अपना जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो आपका जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, और ये जो आपका केरला, तमिलनाडु, जो भी साउथ के जो हैं वो सारे के सारे नीचे हैं। तो ये आपके
इक्वेटर के करीब हुए, इक्वेटर के करीब तो ज़्यादा काले, फिर ऊपर बढ़िएगा तो अपना यूपी बिहार का लोग मिक्सचर है, यूपी बिहार झारखंड सब क्या सब गोतिये ना है, देखेंगे सब रंग का मिलेगा, गोरा करिया सांवला सब, ठीक है। अब उससे और ऊपर आइएगा तो कश्मीर, जितना जितना डिस्टेंस हट रहा है उतना उतना आदमी गोरा हो रहा है। और यहाँ चल जाइएगा तो एकदम बर्फे बर्फ है, वहाँ लोग रहता भी नहीं है अलास्का वगैरह में, ठीक है। तो ये बात आपका हो गया सूर्य के प्रकाश के कारण, और इसी से आपका क्या होता है, प्रभावित होता है कौन, मेलानिन पिगमेंट, समझ में आया। तो वो ज्योग्राफी की दृष्टि से हो गया, ये आपका बायोलॉजिकली दृष्टि से हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा अगला जो आप सेकंड देख रहे हैं, अच्छा सेकंड क्या है, डर्मिस, मध्यवर्ती त्वचा। हिंदी में आपके एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा, डर्मिस कहाँ पर स्थित होता है, त्वचा के किस लेयर में, तो बीच वाले भाग में, मध्य में होता है। अब सुनेंगे जो आपकी पसीने वाली ग्लैंड है, क्या तैलीय ग्रंथि, किसी देखते हो किसी किसी का स्किन ऑयली होता है, ड्राई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पसीने वाली ग्रंथि इसी में होती है, पसीने वाली ग्रंथि कहाँ लोकेटेड है, डर्मिस में। ऑयल ग्लैंड ये भी इसी में है, लेकिन इन दोनों का मुंह जाके कहाँ खुलता है, बाह्य त्वचा में। पसीना तो बाहर से आता है ना, लेकिन ये इसकी जो ग्लैंड होती है, तो स्टोरेज बोल दें, ये कहाँ होती है, डर्मिस में होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछा है, पसीने वाली ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। 3 गो ऑप्शन है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, या ऑल दे देगा, क्या लिखेंगे आंसर। अब आ गया आपका एडिपोज टिश्यू, ये शरीर का सबसे आंतरिक त्वचा होता है। अच्छा, खून ब्लड रक्त नलिका कहाँ होती है, आंतरिक में नहीं, बीच वाले में, रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स। आपने कभी कभी देखा होगा चोट लगता है या कट जाता है तो खून नहीं निकलता है, खाली ऊपर वाला चमड़ा हट जाता है, इसका मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सेकंड वाले में होता है। जबकि इसका भी मुंह कहाँ जाके खुलेगा, इसमें, बाएं में, ठीक है। सुनिएगा अगला, सुनिएगा इसमें जो है रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। ये क्या है, आपकी बॉडी का फैट है, एडिपोज टिश्यू, क्या है, एडिपोज टिश्यू। यह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, फैटी एसिड से बनता है। जैसे मैं क्या मोटी हूँ, नहीं हूँ मोटी, है ना, अरे है तो हूँ मोटी हूँ, मेरा जीने में ऐसा है, कुल खानदान में सब क्या है, ऐसा ऐसा मोटा मोटा, हम तो कम है मेरे कुल खानदान में, और मेरे जो कजन वगैरह ना एकदम 88, कुछ दिक्कत नहीं होता है। वो सब आप लोग के जैसे एक्सपर्ट है, सब दौड़ फिर लेंगे, सब फिजिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या, जो फैट आपका जो बना होता है वो कहाँ बनता है, वो आपका एडिपोज टिश्यू में बना होता है। कहाँ बना होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, मतलब उष्मारोधी का। आपने सुना होगा मोटे लोग को ठंडा कम लगता है, सुने हैं, सुने, मोटे लोगों को ठंडा कम लगता है, गर्मी ज्यादा लगती है मोटे लोगों को, सुना है कि नहीं सुना है। वो क्यों सुना है आपने, क्योंकि ये जो लेयर है बॉडी के अंदर की गर्मी को अंदर रोक लेता है, समझ में आया, आदान प्रदान होने में कम सक्षम है, समझ में आया बात। अब ठंडा कम लगता है इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत ठंडे बिना स्वेटर का घूमेगा, ठंडा लगता है, कम लगता है, यानी ऊष्मारोधी का काम करेगा कौन, इंसुलेटर, उष्मारोधी का काम करेगा एडिपोज टिश्यू, आंतरिक त्वचा। बस खत्म हो गया, ये क्या है, खत्म हो गया। ये लेसन आपका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है त्वचा वाला, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 2-3 बात और सुन लीजिए। एक सिंग वाला गंडा देखा है, किताब में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, क्योंकि इधर आसपास नहीं मिलता है, हाँ चिड़ियाघर में है। सुनिएगा, एक सिंग वाला जो गैंडा होता है उसके माथे पर एक सिंग होता है, वो सिंग नहीं होता है, वो बालों का गुच्छा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। जो एक सिंग वाला जो गैंडा जिसके माथे पर एक सिंग होता है, वो सिंग ना होके गुच्छा एक जगह स्टोर हो जाता है, जो सिंग के फॉर्म में दिखता है। समझ में आई बात सभी को, चलेंगे। अब क्या कि सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है यहाँ से, कोई डाउट नहीं। अब चलिए कॉपी पेन खोलिए, लिखिए, बोलिए क्या।
इंसुलेटर का मतलब होता है ऊष्मारोधी। जो मैंने बोला मोटे लोग को ठंडी कम लगती है और पतले लोग को ठंडी नॉर्मल लगती है, या मोटे लोग को गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी जो अंदर की जो गर्मी ना अंदर रुक जाती है, बाहर के मौसम का कम प्रभाव पड़ता है। जैसे आप पतले और मैं मोटी हूँ, अभी नवंबर का महीना आएगा, आप एक हाफ स्वेटर पहन लेंगे और हम कहेंगे गर्मी कहाँ, ठंडा कहाँ आया है अभी, उठे बोलता है ठंडा आ गया। समझ रहे बात को। फिर दिसंबर आएगा, आप 2 को पहन लेंगे, यार बहुत ठंडा है हो, ऐसे कर लेंगे बहुत ठंडा है। 25 दिसंबर के बाद क्या होता है, आप 3 को पहन लेंगे। अब मैं कहूँगा उतना कहाँ ठंडा, झूठो खाली बोलता है, मैं एक ही को पहनूंगी, नहीं तो 2 को पहनूंगी, 3 को नहीं पहनूंगी। बात को समझे। क्योंकि मेरा जो इंटरनल लेयर है वो ज्यादा है। इंटरनल लेयर का मतलब कौन, ये वाला एडिपोज टिश्यू में आया। चलिए देखिए क्या लिखिएगा, पहला क्या लिखा था, नाम डाला था सभी ने, मिशन का नाम डाला है, उसने ना लिखा, लिखिएगा त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का, त्वचा हमारे शरीर का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच होता है। लाइन मार के लिखिए सभी लोग, त्वचा हमारे शरीर का सुरक्षा कवच होता है। त्वचा के विकृत रूप, derived form of skin, नाखून, नाखून, बाल, सिंग, खुर, पंख इत्यादि है। मतलब नाखून, बाल, सिंग क्या है, सब त्वचा का ही भाग है। समझ में आ रहा है बात सभी को। ये क्या है, विकृत रूप है। आगे लिखिएगा, त्वचा 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन हंस रहा है, दांत टूट जाएगा सबका, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। हाँ, खुर, वो जानवरों का जो पैर में था ना, वह चलता है, टक 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 आवाज करता है, ठीक है, वही होता है। त्वचा के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस लिखिएगा, बाह्य त्वचा। सेकंड क्या है आपका, डर्मिस, मध्य त्वचा या मध्यवर्ती त्वचा। और थर्ड क्या है आपका, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज, कोई बताएगा कि त्वचा क्या है, टिश्यू है क्या, सेल है या ऑर्गन है। ऑर्गन तो है ही, क्या लिखा हुआ है, टिश्यू ही ग्रुप जब बनेगा, बहुत सारे टिश्यूज का समूह बनेगा तो वो अंग बन जाएगा, ठीक है। टिश्यू है, ऊतक है, कौन सा ऊतक, मैंने पढ़ाया है, एनिमल टिश्यू, नहीं याद है किसी को, हाँ, एनिमल टिश्यू में पढ़ाया मैंने, कॉपी पलट के देखिए। एडिपोज टिश्यू, वशीय ऊतक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वशीय ऊतक। और साथ में लिख लीजिएगा आंतरिक त्वचा, आंतरिक त्वचा। अब आप क्या करेंगे, इन सभी के बारे में बारी बारी से डील करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग बना देंगे आप, एपिडर्मिस। बीचों बीच में हेडिंग बनाएंगे एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। अब इसमें आपको लिखना है बारी बारी से, लिखिएगा इसमें, नाखून, बाल, सिंग, खुर,
पंख इसी त्वचा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसी स्तर या लेयर में, इसी लेयर में मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन वर्णक, वर्णक पाया जाता है जो शरीर का रंग निर्धारित करता है। अब ये लिखवाने की आवश्यकता है, इसके में ज्यादा है वो बहुत काला करिया, इसमें कम है वो बहुत ज्यादा गोरा, ये लिखवाने की आवश्यकता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। रंग निर्धारण कौन करेगा? मेलानिन पिगमेंट। आगे लिखिएगा, ये छूट रहा है नहीं ना, ये लोग यहाँ तक आ गए ना, पर भी हैं। आगे लिखिएगा, पसीने वाली ग्रंथि तेलीय ग्रंथि एवं रक्त नलिकाओं का मुख बोले तो मुंह, हाँ, मुंह इसी में खुलता है, इसी में आकर खुलता है। मैंने लिखा है खुलता है, पाया नहीं जाता है, ठीक है, खुलता है, पाया नहीं जाता है। अब सेकंड हेडिंग बनाइएगा आप सभी। सेकंड हेडिंग एर्मिस, मध्यवर्ती त्वचा। लिखिएगा, यह मध्यवर्ती त्वचा होती है, इस स्तर में या इस लेयर में, इस स्तर में ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, सबका मतलब समझ जाएंगे ना हिंदी में, जो मैंने लिखा है ऊपर वही चीज है इंग्लिश में, ठीक है, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। थर्ड हेडिंग एडिपोज टिश्यू, लिखिएगा, यह हमारे शरीर की, यह हमारे शरीर की सबसे आंतरिक त्वचा होती है, यह हमारे शरीर की सबसे आंतरिक त्वचा होती है। यह फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल का बना होता है। आगे लिखिएगा, यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है, छूट नहीं रहा है ना किसी का। यह शरीर में इंसुलेटर बोले तो ऊष्मारोधी का काम करता है। ये हो गया आपका कंप्लीट ये लेसन, ऊष्मारोधी का काम करता है। स्वेट ग्लैंड उसको बोलते हैं पसीने वाली ग्रंथि, इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। पसीने वाली ग्रंथि को क्या बोलते हैं?
स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। और नीचे कर दें, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाइए, मैं एक फिगर बनाती हूँ यहाँ पे, तब तक छोटा कर दो इसको। ना मैं नहीं दिख पाएगा क्या? आप लोग लिखिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक फिगर बनाती हूँ। तो आपका एक्चुअली जो है स्किन का फिगर है। मैंने क्या बताया, 3 लेयर बताया है ना। ये फर्स्ट वाला जो है ये आपका क्या है, एपिडर्मिस। ये क्या हो जाएगा, डर्मिस। और ये यहां से यहां तक एडिपोज टिश्यू। आप एक चित्र के माध्यम से भी इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। पहला जो आपका इनर में है ये क्या है, फैट है। क्या है आपका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो आपका इंसुलेटर का काम किया, ठीक। और पहले वाले लेयर में क्या होती है, हेयर होती है। क्या है, हेयर होती है। और क्या, मेलानिन पिगमेंट होता है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है आपका, मेलानिन पिगमेंट। अब मैंने आपको बताया कि सेकंड लेयर में आपका ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और ब्लड कैपिलरीज होती है जो जाके ऊपर में खुलती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये है पसीने वाली ग्रंथि। पसीने वाली, पसीने वाली ग्रंथि। और ये क्या है, ये ऑयल ग्लैंड। एक ब्लड कैपिलरीज बना दे रही हूँ लाल रंग का, ठीक है। पीला कलर है इसमें, पीला दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, उसको मैं पिंक से ना बना देती हूँ, ग्रीन से बना देती हूँ। एक धमनी है और एक क्या है, सिरा है। अब पूछेगा धमनी और सिरा क्या होता है, तो एक में प्योर ब्लड, एक में इम्प्योर ब्लड बहता है, वो हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक धमनी है और एक सिरा है, ठीक है। एक वेन है और एक आर्टरी है, क्लियर है। ये हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में चर्चा करेंगे। ये किसमें बह रही है, ये आपका सेकंड लेयर में है, ठीक है। लाल से बना दिया हमने, ठीक है। ये खून सफेद शुद्ध खून वाला है लेयर। आप लिख लीजिएगा ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा ब्लड कैपिलरीज, रक्त नलिकाएं। अगर आपको इमेज बनाना है तो बना सकते हैं। मैं इसका एक्चुअल फिगर जो होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपका बन जाएगा तो बोलिएगा। हाँ, बता देते हैं। ये आपको 3 लेयर दिख गया, 1 2 3। ये जो ऊपर वाला है, जो आपका स्किन दिख रहा है ना, पहले जो स्किन है ये है, ये वाला। इसको काटिएगा तो भीतर में एक और स्किन होगा, वो है आपका सेकंड वाला, ठीक है। और उसको भी काटिएगा तो ये थर्ड लेयर आपको दिखेगा। शुरू से चलते हैं, ठीक है, शुरू से। अब पहला वाला स्किन में आपको बाल दिख रहा है, बाल दिख रहा है, बाल है। पसीना निकलता है, पसीना वाला मुख यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ऑयल निकलता है, ऑयल वाले का मुख आपका यहाँ पर है, ठीक। लेकिन ये जो ऑयल ग्लैंड और पसीने वाली ग्लैंड है वो सेकंड लेयर में है, ये फर्स्ट लेयर और ये आपका थर्ड लेयर। समझ में आया? अब देखिएगा, पसीना निकल गया, ऑयल निकल गया, खून नहीं निकला है, ध्यान रखिएगा। खून सेकंड वाले लेयर में है। समझ में आया बात? तो सेकंड वाले लेयर में कौन कौन उपस्थित है, पसीना वाला, ऑयल वाला और खून वाला। जबकि इसका मुख कहाँ पर है, फर्स्ट वाले लेयर में घुस गया।
थर्ड वाला लेयर में कुछ खास नहीं, ये आपका बॉडी का फैट है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है इसका पूरा लेयर। ये बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है। सबसे ज़्यादा मोटाई इसी का होता है, हालांकि यहाँ पर बराबर बराबर मात्रा में हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटाई जो होती है ये आपका इसी। अगर पूरी त्वचा की अगर तीनों लेयर की मोटाई अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो समझ लो 5 mm से 4 mm तक यही मोटाई होती है बस। ये आपके त्वचा की क्या है, तीनों का मिला के त्वचा की मोटाई। समझ में आया बात सभी को? अब मैं आपको वास्तव में जो एक्चुअल फिगर होता है मैं वो दिखा देती हूँ। देख लीजिए ना, काफी अच्छा लगेगा। आंखों देखा हुआ चीज अच्छा लगता है। बताया तो मैंने एक तो, हाँ क्वेश्चन बना के दिखाया तो था, नहीं दिखाया था? काट के दिखाएं अपना हाथ। हाँ अपना हाथ काट के आप खुद देखिए। बहुत प्रैक्टिकल देखने का मन कर रहा है आपको। ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि लंबा वाला बीच में, आपने बोला हेयर केवल इसी में होता है, तो ये जो हेयर है वो बीच में काहे आ गया? आपको ऐसा लग रहा होगा ना, काहे आ गया बीच में? तो कभी कभी आप दाढ़ी बना रहे हैं, दाढ़ी बनाते हैं ना, बनवाने जाते हैं, वैक्स करवाए हैं, वैक्स वैक्स जाइएगा जेंट्स ब्यूटी पार्लर में बढ़िया में, लेडीज ब्यूटी पार्लर में तो कॉमन आपको दिखेगा। तो वैक्स कराने के दौरान जो क्रीम लगा के जेल लगा के ऐसे कबाड़ता है पट्टी, तो सब जगह खून, कभी कभी खून निकल जाता है, वो रूट हेयर होता है। वो सेकेंड लेयर में होता है। क्या होता है सेकेंड लेयर में? वो क्या होता है, वो आपका हेयर वॉल्व, रूट हेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो खून निकलता है, लेकिन आप ये ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि ये आप ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ा जाइएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि बाल किस लेयर में है। फर्स्ट देखिए एपिडर्मिस, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, डर्मिस यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस वही एडिपोस टिश्यू, कोई एक और नाम है एडिपोस टिश्यू, उसी का नाम है हाइपोडर्मिस। समझ में आ रहा है बात? देखिए अब देखिए स्वेट वाली ग्लैंड, मैंने बताया था ना, इसी से घुमा के ऐसे निकाल दिया, वही चीज है यहाँ पे, पसीने वाली ग्रंथि है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपका नीला खून है और एक लाल खून है, किसमें है? सेकेंड लेयर में है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, है ना? समझ में आ रहा है अब बात? उसके बाद देखिएगा, देखिए एडिपोस टिश्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो लेयर आप देख रहे हैं पीला वाला जो एरिया जो कवर किया हुआ है, ये आपका क्या है? ठीक है। हालांकि ये जो आप पिंक वाला है आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, स्क्वेमस लेयर होता है, आप बस ये ध्यान रखिए, पीला वाला जो फैट जो मैंने बताया आपको। समझ में आया बात? ये में समझ में आया सभी को कि नहीं? कोई दिक्कत? आप लोग का टाइम भी हो गया है क्या आज? बहुत लेकिन जल्दी टाइम गुजर गया, आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अच्छा टाइम नहीं, आज आप लोग का इंडेक्स लिखा आया, नहीं तो मैं आज 2 लेसन का टारगेट करके आई थी कि आप लोग का 2 लेसन आज निकल। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्त, फिर कल हम लोग क्या करेंगे, नया लेसन मस्कुलर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है सभी को।